आज तकरीबन 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियों में पद खाली है। नौकरी के मामले में मोदी सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। कि मुलायम की सरकार में इन्हें नौकरियां ज्यादा मिली, 10 लाख रुपए दिए पास हो गया। लेकिन मोदी जी को हकीकत में वोट नहीं चाहिए, वो अंदानी के बारे में सोच रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, हमारा पैसा ये इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा। शिवा, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है 2024 में? इस बार देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार तो चांस है बनने के लिए, बट अगर देखा जाए कि नौकरी पेशा के में तो बीजेपी ने उतना काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इतना काम किया, क्योंकि नौकरियां जो भी आती हैं नौकरियां मिलती नहीं है। आपका ये कहना है कि नौकरी के मामले में मोदी सरकार कहीं ना कहीं पीछे है? हाँ, नौकरी के मामले में मोदी सरकार कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे भी फ्रेंड लोग हैं, कई लोगों ने फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर वो जो है कैंसिल हो जाता है। अभी एग्जाम होता भी है तो उसका आगे का प्रोसेस ही नहीं हो पाता है, वो वहीं पर जो है स्टॉप हो जाता है। ये परेशानी इसी सरकार में आ रही है, पहले भी थी? पहले तो मुझे नहीं लगता, पहले भी था, लेकिन जितना डिले इस सरकार में हो जाती है उतना डिले इस सरकार में नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि मतलब सरकारी नौकरी एक तरह से खत्म ही कर दिया है। हाँ, एक तरह से, हाँ, अगर हम बात करें तो एक तरह से खत्म ही कर दिया सरकारी नौकरी का। हम इतना वेट करते हैं, लोग इतने दूर से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो तब क्या कर लेंगे बताइए आप? कुछ नहीं हो पाना है ऐसे। तो फिर कौन, मतलब किसकी सरकार अच्छी लगती है इस मामले में? सरकार अगर इस मामले में देखा जाए तो हमारे यूपी में, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। हाँ, वहाँ देखा जाए तो हमारा ये मुलायम सिंह की सरकार थी, तो वहाँ पर उन्होंने ज्यादा नौकरी के अगर बेस से देखा जाए तो उन्होंने ज्यादा सही किया था। नहीं, जैसे कि अभी यूपी में योगी सरकार है तो जी, योगी सरकार है, सही है, बट मैं जहाँ पर जितना मेरे वो तजुर्बा है कि नौकरी के चांसेस इसमें बहुत कम है। कौन सा एक नौकरी बता दो जिसमें डिले हुई हो अभी तक? कई सारी, अभी क्या कहते हैं, सचिवालय की नौकरी आई थी, उसमें जो है डिले हो गया था। और इसके बाद मैंने खुद फॉर्म भरा है, आज तक उसका भी कुछ पता नहीं है। एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद उसका रद्द हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बस यही चलता रहता है। आज या कल में पेपर होने वाला पेट का, ठीक है, कल आपको सूचना मिल जाएगी, आप न्यूज वाले आपको पता हो जाएगा पेपर लीक हो गया। यहाँ पेपर होते हैं, पता चला अभी वैकेंसी कोई पेट से फाइनली नहीं हुई है, कोई भी वैकेंसी फाइनल नहीं हुई। पेट आए हुए कितने साल हो गए आपको पता है? बात 3 साल हो गए, लेकिन अभी एक भी वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है। इस बार हमने तो पेट दिया ही नहीं, इसीलिए क्योंकि ये मेरा दोस्त है बमडोली का भाई, 10 लाख रुपए दिए KVS में, जिला कौन सा झज्जर, 10 लाख रुपए दिए पास हो गया, मौज होगी। फिर टाइपिंग का भी पेपर तो आप कराया, पेपर देने गया था, हैक करवा रखा था भाई। तुम कैसे कह सकते हो हैक करवा? अरे वो आप बताने लग रहे थे, मेरे तेनों को 10 लाख रुपए दे रखे हैं। नहीं, बात हैक करवाने वाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैक वगैरह ये सब फर्जी की बातें होती है, बस सीधा ये एक चीज है। सरकार की पॉलिसी मेकिंग की सरकार कितना रोजगार क्रिएट कर रही है, जैसे एग्जाम हो, बेरोजगारी कितनी है, 4 महीने बाद 5 महीने बाद फाइनल हो जाता है। उसका एग्जाम होने के बहुत ज्यादा जाता है तो 3 महीने, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट 6 महीने बहुत संघर्ष करके कोई भी एग्जाम देते हैं, उसको क्रैक करते हैं। क्रैक करने के बाद अगर उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो उनको पढ़ने न पढ़ने का क्या फायदा? 10-10 साल तक बीत जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं होता। और उसमें निकली है वैकेंसी, लेकिन उसके भरने का जो प्रोसीजर है, फॉर्म के भरने का प्रोसीजर, वो ऐसा है कि OTR ही नहीं भरा जा रहा है लोगों को। अरे चीजों को इजी करो, टाइम बचे बच्चे का। अब पता चले रात तो वो OTR में खत्म कर रहा है तो पढ़ेगा क्या? मेरा नाम तो प्रदीप कुमार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस गवर्नमेंट से, केंद्र की सरकार से, केंद्र की सरकार से, इन भाई साहब में क्या कमी है, इन भाई साहब में क्या कमी है, इन भाई साहब में क्या कमी है। ये बच्चे लोग हैं हमारे लिए। मेरी उम्र जो है 63-64 साल है, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, हमारा पैसा ये इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा। पढ़ने के लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसी इन्हें सुविधा क्यों नहीं देती? पिछले 10 साल में केंद्र सरकार प्लस हर स्टेट की सरकार, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तकरीबन आज की डेट में, मैं कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन मुझे
थोड़ा यूट्यूब से नॉलेज मिलती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। और उम्र इन्हें नॉलेज दे रखी है, उम्र के हिसाब से नॉलेज है कि आज तकरीबन 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियों में पद खाली है। 1.5 करोड़ नौकरियां गवर्नमेंट में खाली है। ये चुनाव के टाइम पे हल्ला क्यों हो रहा है? अगर ये पहले ही इन्हें वोट लेना होता तो 1.5 करोड़ नौकरियां भरते, उनका परिवार उन्हें वोट देता। लेकिन मोदी जी को हकीकत में वोट नहीं चाहिए, वो अंदानी के बारे में सोच रहे हैं। जितनी तनख्वाह 1.5 करोड़ लोगों की बच रही है, वो पैसा उसे माफ कर दिया जाए। चुनावी मुद्दा तो रहता है कि नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। आज सरकारें नहीं चाहिए कुछ। अब इन्होंने कहा ये यूपी से है, वैसे तो पुराना यूपी से, मैं भी हूँ अलीगढ़ से, लेकिन मुलायम की सरकार में इन्हें नौकरियां ज्यादा मिली। उस टाइम पे गुंडागर्दी होती थी। आज यूपी में सब कुछ है लेकिन गुंडागर्दी नहीं है, कम है, पहले के मुकाबले 80% कम है, लेकिन और कुछ नहीं है वहाँ। अगर नौकरी ढूंढोगे तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, मतलब ये नौकरी नहीं है। अब युवा और बाकी अगर इनको कहा जाए कि भाई साहब आप पकोड़े तलो, तो इनका ठेला चलेगा कितने दिन? भाई सब कहेंगे अरे यार ये तो बड़े बाप की औलाद है, इससे हम खाएंगे पकोड़े। तेल इतना महंगा हो गया, इतना सस्ता आता था, सस्ता था। अगर पकौड़े भी तलेंगे और हर चीज में तेल का यूज है, जान ही रहे हो। भाई तेल खरीदेंगे तो तेल भी दूना हो गया है। भाई 10 साल हो गए मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हुए, कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी वैकेंसी आती एग्जाम देता को कुछ नहीं आता, क्या कहते 0 वाला सन्नाटा होता है।